आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत तमाम अपीलों पर कल फैसला मुतवक्के। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर, 15 मुस्तरद। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 240 से MKM के अरशद वोहरा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी के कागजात मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन निसार पंवर, आफ्ताब बकाई, मोहम्मद इरफान, अनवर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के अमजद खान, हसन ज़ेब और अब्दुल क़य्यूम इलेक्शन के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। सरबराह इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अदनान करीम का रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। क्या रिटर्निंग अफसरान को पहले तरबियत नहीं दी गई थी? इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से इस्तिफसार। रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर गैर ज़रूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नून लीग और MKM की मुशावरती कमेटी ने इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला क़यादत पर छोड़ दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की अहम बैठक, सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि चाहते हैं दोनों जमातें मुस्तकबिल में साथ चलें। अमीनुल हक ने कहा कि MKM वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। NA 242 का हतमी फैसला खालिद मकबूल और नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। ख्वाहिश है सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए। नून लीग JUI और GDA से भी राबते में है। पीपल्स पार्टी का नौजवान जियालों को ईवान में लाने का फैसला। PS 100 से 27 साल हैदर अली इमरानी को टिकट जारी कर दिया। हैदर इमरानी कहते हैं बिलावल के विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। नौजवान ही इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। 8 फरवरी को कराची में शेर दहाड़ेगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है मुखालफिन मुकाबला करें, पिटीशन के पीछे ना छुपें। अवाम की नज़र में वो जमात इस्लामी कामयाब होगी जो काम करेगी। तमाम सूबों में पंजाब मॉडल चलेगा। क्रिकेटर्स भी सियासी मैदान में किस्मत आजमाने आ गए। खालिद लतीफ़ मलीर से TLP के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। बोले वफ्द चलकर घर आया और इलेक्शन लड़ने की ऑफर दी। मलीर मेरा घर और खिदमत मेरा शौक है। सीवरेज, पानी और गैस के मसाइल गंभीर हैं। इलाके में खेलों के ग्राउंड्स की भी कमी है। इलेक्शन की तैयारियों के लिए तलबा भी सरगर्म। छठी जमात के तलबा ने रोबोटिक्स इलेक्शन मशीन बना डाली। तलबा का कहना है मशीन वोट गिनने में मदद फराहम करेगी। लेगो स्पाई के इस्तेमाल से मशीन तैयार की। टीचर ने मशीन बनाने में काफ़ी मदद की। गिनती करते थे वोटिंग की और लोग थक भी जाते थे और खर्चा भी बहुत होता था। तो इसमें बस आप सेंसर को बस छुएंगे एक दफ़ा और आपका वोट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। तो ये और पैसे भी नहीं खर्च होते। तो हमने सोच के लेगो स्पाइक प्राइम यूज़ किया था, उस पर कोडिंग की और लेगो से बनाया हमने ये। मेयर कराची शहर कायद की तरक्की के लिए कोशिश। मुर्तज़ा वहाब की चेयरमैन वाइस चेयरमैन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक मुशावरती इजलास। मेयर को मसाइल से आगाह किया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना, हाजिरी रजिस्टर्ड भी चेक किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आंखों के इलाज की जदीद सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मेयर कराची बोले स्पेंसर आई अस्पताल कराची का असासा कोताही के मुर्तकब अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला की हड़ताल मुअख्खर। मसले के हल के लिए कमेटी कायम। कमेटी में कराची बार के जनरल सेक्रेटरी इख्तियार जना, SP ट्रैफिक सिटी गुलाम केरियो, DSP तुफैल शामिल। बार क्रिमिनल कमेटी के चेयरमैन अयाज सोलंकी और वाइस चेयरमैन जाहिद हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी की अगली मीटिंग बुध को की जाएगी। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश बोले, पुलिस बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। सिंध सेक्रेटेरिएट में सेक्शन अफसरान के दफातर ज़बूहाली का शिकार। तुगलक हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर 18वीं ग्रेड से बड़े अफसरान के आलिशान दफातर। 2 बैकयार्ड साइडों में इमारत की छत से चापड़ गिरने लगे। लाइट्स मुकम्मल तबाह। एडमिन सेक्शन 1 के दफ्तर का दरवाजा भी गायब। सेक्शन अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल वॉशरूम भी गायब। खराब चूहे घूमने लगे। सेक्शन अफसरान का कहना है शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। तकनीकी खराबी के बायस 5 ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में कंप्यूटर सिस्टम गैर फाल। सर्वर में खराबी के बायस काम तातुल का शिकार रहा। IT एक्सपर्ट्स ने 4 ब्रांचेस का नेटवर्क बहाल कर दिया। सैदाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। DIG लाइसेंस इरफान बलोच के मुताबिक सर्वर पर लोड बढ़ जाने के बायस लाइसेंस ब्रांचेस का सिस्टम डाउन हुआ था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कर एजुकेशन में भी अंधेरे का राज। बिजली की आंख मचोली से अमले को मुश्किलात का सामना। 15 जनवरी से शुरू होने वाले ज़िमनी इम्तिहानात मुतासर होने का खदशा। बोर्ड का सब स्टेशन लोड शेडिंग फ्री। दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बोर्ड के दरवाजे के सामने खुदाई के बायस अंडरग्राउंड केबल टूटी हुई है। बच्चों के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल हो गया। कराची के सरकारी स्कूलों की हालत ना बदल सकी। भंगोड़िया गोटका प्राइमरी स्कूल 1984 से एक ही कमरे पर मुश्तमिल है। स्कूल में 64 तलबा, असातिज़ा और हेडमास्टर एक ही कमरे तक महदूद। वालिदैन ने स्कूल में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। जिना अस्पताल में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की एडमिन ऑफिस के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरीन का 10 माह की तनख्वाह अदा करने का मुतालबा। बोले 3 साल से कोविड प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। तनख्वाह न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 9 महीने हो गए हमारी तनख्वाहें रुकी हुई हैं और जब कोरोना आया था उस टाइम के हम लोग लगे हुए 3 साल हो गए हम लोग लगे हुए हैं, पर अभी तक हम लोगों को सैलरी नहीं दे। बीच में सही दे रहे थे, फिर 9 महीने देने लग गए। अभी ये पूरे 9 महीने हो गए, अभी तो इन लोगों ने हमें निकाल भी दिया है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही स्कूल्स के औकात कार तब्दील। कराची समेत सिंध भर के स्कूल सुबह 8 के बजाय 8:30 बजे खुले। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कार पर 31 जनवरी तक अमल दरामद होगा। इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। असातिज़ा ने इक़दाम को बेहतरीन करार दिया। गैस बहरान शहरियों के लिए सरदर्द बन गया। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और सुरजानी टाउन के मकीन ख्वार, बल्दिया टाउन, मरीज समेत कई इलाके भी जद में। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। CNG स्टेशन, RLNG पंप्स और निजी बिजली घरों को 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के तलबा का थीसिस शो तलबा की तख्लीकात नुमाइश के लिए पेश की गई। शो का इफ्तिताह मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद और सूबाई वजीर अहमद शाह ने किया। अहमद शाह का कहना था कि आर्ट स्कूल के इन बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया की। अनवर मकसूद का कहना था कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों का काम देखकर दिली खुशी हुई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा है, चाहे तस्वीर नहीं क्यों ना हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 277 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,237 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 34 पैसे का हो गया। यूरो 308 रुपये 59 पैसे, बरतानवी पाउंड 358 रुपये 59 पैसे, अमाराती दिरहम 77 रुपये और सऊदी रियाल 75 रुपये 29 पैसे का हो गया।
मसनूई चमड़े के बरामद कुंदगान शदीद परेशान। सीनियर मेंबर आर्टिफिशियल लेदर एसोसिएशन ताहिर फारूक कहते हैं मसनूई चमड़े की वैल्यूएशन $2.25 से बढ़ाकर $4.5 कर दी गई। लागत दुगनी होने से बरामदात मुतासर होती हैं। बरामदात में हर साल कमी हो रही है। और कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप जनूबिया वासिफ के नाम। सहरिश रहमान ने इवेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। अलिशबा शफीक तीसरे नंबर पर रहीं। इवेंट के दौरान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए गए। इवेंट हमने आज जो आज टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं, बाकी इवेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस वक्त 50 से ज़्यादा टूर्नामेंट यहाँ पे करवा चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम इसको कंसिस्टेंटली जो है कराएं।